भाजपा सरकार की जो योजना है बिन पर्ची बिन खर्ची, उसके तहत जो है हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिला है। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बिग बिग कांग्रेचुलेशंस, आपकी हाल ही में बिन पर्ची बिन खर्ची की योजना के तहत नौकरी लगी है। धन्यवाद मैम। हमारी बीजेपी सरकार में बिन खर्ची और बिन पर्ची के नौकरी लगी है। नायब सैनी जी भी बहुत अच्छे, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। जब भी हम मेरा भी उनसे पर्सनली 3-4 बार मिलना हुआ, उन्होंने एकदम बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान किया। हमारे गांव से लगभग 10 लोगों को रोज़गार दिया है। मेरे घर से दो भाई हम सरकारी नौकरी में लगे हैं। हमारा एक भी पैसा नहीं लगा है, ना किसी की कोई सिफारिश की आवश्यकता पड़ी। मेरी अभी हाल में ग्रुप डी कॉमन कैडर में सिलेक्शन हुआ है। मैंने अभी इसी सरकार में तैयारी की थी और मैं बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगाऊं। ये तो सबको ही पता है, जिस सरकार में हमें रोजगार प्राप्ति हुई है तो हम उसी सरकार को वोट देने का मतलब इच्छुक होंगे। जी हाँ, तो आप ये लाइव तस्वीरें कैलाश गांव से देख रहे हैं, जहां पर युवाओं को जो है बेरोजगार से रोजगार की ओर वो अग्रसर हुए हैं। घर में खुशी का माहौल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में लगभग काफ़ी बच्चों ने तैयारी की और जिसने भी तैयारी की उसको इस सरकार में अपनी मेहनत का फल जरूर मिला है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने को है, जिसको लेकर भाजपा सरकार के बिन खर्ची योजना जो है इस बार के चुनावों में जो है अहम भूमिका निभाने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, भाजपा के द्वारा जो बिन खर्ची की योजना जो चलाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को जो है रोजगार दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिना खर्ची पर्ची के सब लोगों को जो वैलिड थे, जिनको ज़रूरत थी, जो उसके लिए योग्य थे, उन सबको मिला है बिना खर्ची पर्ची के। और सरकार बहुत सारे अच्छे काम भी कर रही है, जिनमें सबसे मेन जो काम है इनका सफाई अभियान जो रहता है, स्वच्छ भारत अभियान, वो सबसे अच्छा है। अब शाम सवेरे हर घर से, हर दुकानों से, हर शॉप के बाहर से सब गंद रोज़ शाम सुबह उठाया जाता है, जो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। युवाओं को बेरोजगार से रोजगार की ओर अग्रसर किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है जी। पहले अपना दलाल राजनीति ख़त्म हुई है, अब जो भी है अच्छे ढंग से बिना खर्ची बिना पर्ची वाला बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। हर काम टाइम पे हो रहा है, ऑनलाइन से सुविधाएं बहुत मिली हैं। नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? काम अच्छे हो रहे हैं? हाँ, बिना शक, बिना उसके बहुत रफ्तार से हो रहे हैं और ऑनेस्ट सीएम है। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले क्या होता था कि सिफारिश से नौकरियां लगती थी, लेकिन अब जो है लोग, बच्चे जो है अपनी मेहनत से नौकरी पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौकरी जो सी है वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। किसी की सिफारिश से या खर्ची पर्ची जो सी है, ये भाजपा की अच्छी नीति है, जिस पे ये कार्य हो रहा है और अच्छे ढंग से ये जो सा है सब प्रोसेस को कर रहे हैं। जिसमें अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए देख लीजिए क्या हो रहा है। जब नायब जी जब से बने हैं तब से और ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है और जो सा है जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं वो भी काम उसमें अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सबके मिलजुल के सहयोग से सबके काम जो से वो अच्छे तरीके से हो रहे हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकाल को जो है यहाँ पर सराहा जा रहा है और बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार दिया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे भाजपा की सरकार के कार्यकाल के बारे में? सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी खट्टर जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है और अब नायब सिंह सैनी जी ने भी बहुत अच्छे काम किया और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। और एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मैं हमारे पार्षद जी के लिए। उन्होंने हमारे वार्ड के अंदर जितना अच्छा काम कराया है, हम चाहते हैं कि करनाल के हर वार्ड के अंदर हमारे जैसा गिन्नी भाई जैसा पार्षद हो। हर बंदे की वो सुनने जाते हैं, रात को 2 बजे भी उनको फ़ोन किया जाए तो अपने वार्ड में आते हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं भाजपा सरकार के कार्यकाल को जो है वो सराहा जा रहा है और तमाम बेरोजगार जो है उन्हें रोजगार की ओर अग्रसर किया जा रहा है। चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन युवाओं का सिर्फ एक यही प्रश्न रहता है कि बेरोजगार युवा नहीं रहना चाहिए। तो भाजपा सरकार द्वारा जो है युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और कुछ ऐसे भी पर्सन है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है और अभी बिन खर्ची योजना के तहत जो है उन्हें नौकरियां मिली हैं और वो भाजपा का जो है शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। दिस इज मी दीपाली धीमान, करनाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में भाजपा सरकार की जो योजना है बिन पर्ची बिन खर्ची, उसके तहत जो है हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिला है। अक्सर जब कभी भी चुनाव होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि युवा जो है वो बेरोजगार की ओर
अग्रसर होते जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी से रोजगार की ओर अग्रसर करना है, ऐसी सरकार हर एक युवा चाहता है, हर एक लोग परिजन चाहते हैं, ग्रामीण चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल जिले के कैलाश गांव में। यहाँ पर जो तमाम लोगों को बैठे आप देख रहे हैं, इस गांव के बहुत सारे लोगों की भाजपा सरकार की जो योजना है बिन पर्ची बिन खर्ची के तहत बहुत सारे युवाओं की नौकरी लगी है। इस वक्त हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी हाल ही में बिन पर्ची बिन खर्ची की योजना के तहत नौकरी लगी है। धन्यवाद मैम। हमारी बीजेपी सरकार में बिन खर्ची और बिन पर्ची के नौकरी लगी है। खट्टर साहब ने बिन पर्ची के हमारे गांव से लगभग 10 लोगों को रोज़गार दिया है। मेरे घर से दो भाई हम सरकारी नौकरी में लगे हैं। हमारा एक भी पैसा नहीं लगा है, ना किसी की कोई सिफारिश की आवश्यकता पड़ी। हमने केवल एग्ज़ाम पास किया था और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। बाकी 2016 के बाद तो इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया गया था। जो छोटा भाई लगा है उसमें उस भर्ती में इंटरव्यू भी नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं चली। ये केवल अपने मेहनत के दम पर हमारे गांव से 10 लोगों को रोज़गार मिला है। मैं बीजेपी सरकार की बिन पर्ची बिन खर्ची वाली योजना को पूरे नंबर देता हूं और हम आने वाले समय में भी यही चाहेंगे कि बीजेपी सरकार को दोबारा लाए और हरियाणा में बिन खर्ची और बिन पर्ची के रोज़गार मिले और जिसमें प्रत्येक युवक को बराबर का अवसर प्रदान कर हो। नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करना चाहेंगे? उन्होंने पॉलिसी लियाई थी जो टेस्ट बेस्ड पॉलिसी थी। मैं खुद एमटेक हूँ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से। मैंने कांग्रेस पेपर में सरकार में भी काफ़ी पेपर पास किए, पर किसी कारणवश हमारी नौकरी नहीं लग पाई। परंतु बीजेपी सरकार में आते ही हमारा टेस्ट हुआ और हमारा सिलेक्शन हुआ। मैं खुद इस समय HVPN विभाग में कार्यरत हूँ। नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में बहुत सारी जो है आपको सेवाएं मिली हैं और बहुत सारे उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? नायब सैनी जी भी बहुत अच्छे, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। जब भी हम मेरा भी उनसे पर्सनली 3-4 बार मिलना हुआ। उन्होंने एकदम बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान किया। आज तक जितने भी बारी हम उनसे मिले हैं, उन्होंने हमको हमेशा अच्छी तरह से बिल्कुल बड़े भाई की तरह मिलने का टाइम दिया। हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारा हर काम में साथ दिया। वो भी बहुत ईमानदार, सरल छवि के बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कपिल भी मौजूद है। कपिल के भी हाल ही में अभी नौकरी लगी है। कपिल, क्या कहना चाहेंगे? मेरी अभी हाल में ग्रुप डी कॉमन कैडर में सिलेक्शन हुआ है। मैंने अभी इसी सरकार में तैयारी की थी और मैं बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगाऊं। घर में खुशी का माहौल है? हाँ, बहुत खुशी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 27। ये तो सबको ही पता है, जिस सरकार में हमें रोजगार प्राप्ति हुई है तो हम उसी सरकार को वोट देने का मतलब इच्छुक होंगे। मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा कर मतलब युवाओं के हित में रहा है। जो मतलब युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके मतलब अपनी मेहनत पे उनको नौकरी मिले, तो मैं इनके कार्यकाल को बहुत अच्छा बताऊंगा युवाओं के हित में। कहीं ना कहीं पहले जो है बिन पर्ची बिन खर्ची के जो है अब ऐसी नौकरी लगती है, लेकिन पहले पर्ची और खर्ची के ऐसे ही नौकरी लगती थी। तो आप खुद की मेहनत पर, खुद के दम पर आपने नौकरी हासिल की है, इसके आप कैसा फील कर रहे हैं? जो एक्चुअली मैम अगर अपने दम पे मतलब एक बच्चे को मिलता है तो उसमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मतलब कि पैसे वाला नहीं रहा हुआ है। मेरे फादर भी है जो वो मजदूरी ही करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति सुधरी है? हाँ, मतलब आर्थिक स्थिति सुधरी है। जी हाँ, तो आप ये लाइव तस्वीरें कैलाश गांव से देख रहे हैं, जहां पर युवाओं को जो है बेरोजगार से रोजगार की ओर वो अग्रसर हुए हैं। घर में खुशी का माहौल है। सर, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के 9 से 10 युवाओं को रोजगार मिला है। सही, सभी गांव में ही अब तो 4-5, किसी में 10 जी, सभी गांव से लगे हैं जी। पहले क्या होता था जी, उधर ऊपर की साइड ही लगते थे, सोनीपत रोहतक उधर के ही लगते थे जी। सिफारिश से लगो या कैसे पैसे दे के लगते थे, उधर के लगते थे। हमारे गन्नी के तो जी अब देखने में मिले हैं भी प्रत्येक गांव से 2-4 युवा नौकरी पे लगे हैं जी। किसी गांव से 10 भी लगे हैं, किसी 200-400 तो प्रत्येक गांव से लगे हैं जी। इंद्री में टोटल 1700 लगे हैं जी। इंद्री में 1700 अब ग्रुप डी में लगे हैं जी इंद्री में। तो बहुत से बालक पीछे उससे पहले क्लर्क की थी जी, उससे पहले ग्रुप डी हुई थी जी।
कुछ बिजली महकमे में भी लगे हैं जी पहले, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है जी सरकार। हम तो और पब्लिक को भी यही कहेंगे भाई सरकार को दोबारा से ले आओ, आने वाले समय में और भी बढ़िया काम होंगे। नायब सिंह सैनी जी तो एक देवतुल्य आदमी है जी, सबसे मिलने का किसी को ये नहीं है भाई, मुख्यमंत्री जो होता है भाई मिलते भी नहीं है आजकल। कोई भी जाओ आराम से मिलो, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत अच्छे नहीं छवि के आदमी है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही अपील करेंगे भी लोगों से, दोबारा से नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाए और भाजपा की सरकार को दोबारा से ले आया जाए। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कैलाश गांव के तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो भाजपा सरकार से बहुत खुश है, उनके कार्यकाल से बहुत खुश है। और ये जो योजना चलाई गई है बिन पर्ची बिन खर्ची, उनका उसके लिए जो है भाजपा सरकार का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में लगभग काफ़ी बच्चों ने तैयारी की और जिसने भी तैयारी की उसको इस सरकार में अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिला है। इस सरकार में मेरे गांव से 10 बच्चे लगे हैं, जिनमें कई लड़के तो 2-3 लड़के तो गजेटेड पोस्ट पे भी हैं। मेरे परिवार से खुद 4 लड़के बीजेपी सरकार में लगे हैं। तो मैं इस सरकार की जो भी नीति है ईमानदारी वाली, बिना पर्ची बिना खर्ची की और सबको समान रोजगार का अवसर देने की, यानी कि पहले क्या होता था, रोहतक और झज्जर वाले एरिया को छोड़कर हमारे करनाल में से काफ़ी कम लोगों को रोजगार का अवसर मिलता था, परंतु इस सरकार ने सभी को समान अवसर दिया है। मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सबको समान अवसर प्रदान करके सबको रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद मैम। जी हाँ, भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है। आपके गांव के भी 9 से 10 युवा जो हैं नौकरी लगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैडम जी ना तो किसी को 5-10 लाख रुपये हैं, ये कम दाम लग तो गए जी, अपनी मेहनत करिए ना। मेहनत से लगे बिना सिफारिश के? बिना सिफारिश के लगे, अपनी मेहनत करिए ना, टेस्ट क्लियर करे। जब ये बच्चे लगे, मेरे गांव का 10-15 बच्चे लगे जी। तो और भी यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, भाजपा सरकार के कार्यकाल में आपके गाँव के 9 से 10 युवाओं को रोजगार मिला है? मैं जी सोनीपत से हूँ, लेकिन मेरे वहाँ से भी बहुत काफ़ी बंदे लगे हुए हैं अभी भी फ़िलहाल। और ये हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है, बिना खर्ची बिना पर्ची वाली। और नायब सैनी जी बहुत अच्छे सीएम हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे भाजपा सरकार का। और अभी भी मैं नायब सैनी वाले एरिया से ही मेरी वोट पड़ी है, मैंने अभी भी उन्हीं को दी थी और आगे भी हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू जी। आप तो देख सकते हैं भाजपा सरकार के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। गाँव में खुशी का माहौल है, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है।